गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। लगभग यहां पर आपको बता दें 5,600 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट हो सकता है। सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। सत्र की कार्यवाही से पहले धरने पर बैठे विपक्षी नेता ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें गैरसैंण में मानसून सत्र चल रहा है और 3 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है। आज सत्र का दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही से पहले ही विपक्ष का जो है हंगामा वो देखने के लिए मिला। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कानून व्यवस्था को प्रमुखता के साथ विपक्ष ने उठाने का काम किया। सत्र की कार्यवाही से पहले धरने पर बैठे विपक्षी नेता ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गैरसैंण में बता दें मानसून सत्र चल रहा है और आज सत्र का ये दूसरा दिन है। काफी हंगामेदार ये सत्र रहने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पहले से ही तैयार नजर आ रहा है। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने की है और आज दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और सीधा रुख कर लेते हैं गैरसैंण का। हमारे संवाददाता मनीष रंगवाल लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आज सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास आज रह सकता है? अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि कार्यवाही से पहले ही विपक्षी नेताओं की जो नाराजगी है वो देखने के लिए मिली। धरने पर बैठे विपक्षी नेता, क्या कुछ पूरी जानकारी? कोशिश करेंगे और जो है वो कर रही है। जिस तरीके से जो मामले जो सामने आए हैं जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की बदली हुई रणनीति यहाँ पर आज नजर आई है और जिस तरीके से जो है वो अडानी को लेकर जो है वो कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर जो है वो प्रदर्शन पर विधायक बैठे हैं और सीधे तरीके से जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस मामले को लेकर विपक्ष ने सीधे तरीके से सरकार को घेरने का काम किया है। साथ ही जो है वो केंद्र सरकार तक भी जो गैरसैंण से संदेश पहुंचाने का काम यहाँ पर किया गया है कि जो ईडी और सीबीआई है उसका दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार ना करे। और सीधे तरीके से जिस तरीके से सेबी मामले का जिस तरीके से कांग्रेस आज पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, उस मामले को लेकर भी कांग्रेस विधायकों ने जो है वो गैरसैंण जो विधानसभा भवन बरारीसैंण में बना है उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं तख्तियां लेकर जो सीधे तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर विधायकों के द्वारा जो है वो किया गया है। और इसके अलावा अगर सदन की बात करें तो अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना है। शाम को 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेंगे। साथ ही विधानसभा सत्र की कार्रवाई की बात करें तो आज 8 विधेयक जो है वो सदन की पटल पर जो है वो पेश होंगे, तो वहीं कै की जो है वो सदन पर रखी जाए। तो आज अगर कामकाज के लिहाज से बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनुपूरक बजट है वो सदन की पटल पर जो है वो सरकार पेश करेगी। तो वहीं इस चीज को लेकर भी जो है वो पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार कितने का ये अनुपूरक बजट है, क्योंकि 5,600 करोड़ के लगभग ये बजट माना जा रहा है। लेकिन किन किन विभागों को ये बजट आवंटन का कितने का बजट होगा, इस चीज को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार विकास कार्यों को लेकर कितना बजट किस सरकार का जो है वो यहाँ पास करवाया जा रहा है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जी रीना। जी बिल्कुल मनीष, और देखा जा सकता है कि विपक्ष किस मजबूती के साथ मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो है एक तरफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैरसैंण की अगर हम बात करें तो वहां पर जो विधायक पहुंचे हैं, विधायकों का हंगामा वहां पर देखने के लिए मिला है। किस तरीके की नाराजगी वो जाहिर करते हुए नजर आए हैं। आखिर वो कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं मनीष, जो कि सदन के भीतर आज विपक्ष के विधायकों द्वारा उठाए जाएंगे?
देखिए, सदन के भीतर जो है वो नियम 310 के तहत जो है वो विपक्ष के द्वारा कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो उठाया गया था, लेकिन नियम 58 के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने जो है वो चर्चा को जो है वो अनुमति दी है। तो नियम 58 के तहत जो है वो कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी और कांग्रेस के लगभग सभी विधायक जो है वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। इस विधानसभा के भीतर सरकार को जो है वो घेरने का काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष कुछ दिनों से जो है वो सवाल उठा रहा है, तो आज सदन में इस मामले को उठाने के लिए एक बेहतर मौका जो है वो विपक्ष के पास है। और आईएसबीटी की घटना का खासकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार जिक्र कर रहा है कि एक नाबालिग बालिका के साथ रोडवेज की बस में जो है वो रेप हो जाता है, तो कहीं न कहीं देवभूमि के लिए भी कलंक का ये विषय जो बताया जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर जो है वो विपक्ष जो है वो सरकार को सदन के भीतर घेरने के लिए तैयार है और सदन के बाहर जिस तरीके से जो जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की गई है, तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो बदली हुई रणनीति के साथ इस बार विधानसभा सत्र में जो है वो पहुंचा है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार जब नियम 310 के तहत जो मुद्दे को नहीं लिया गया, नियम 58 के तहत जब विपक्ष के विधायक जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो चर्चा करेंगे, तो किस आक्रामकता के साथ विपक्ष के विधायक जो है वो सदन में सरकार को घेरने का काम करते हैं। और जो आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आंकड़ों के जरिए और बेहतर तरीके से जो है वो सरकार को जो विपक्ष घेरने के लिए रणनीति बना रहा है। क्या कुछ आंकड़े जो है वो विपक्ष सदन में पेश करता है और सरकार किस तरीके से विपक्ष के आरोपों का जवाब देती है, इस पर अब सभी की नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर यह भी समझा जा सकता है कि जिस जगह पर ये मानसून सत्र हो रहा है, गैरसैंण को लेकर भी विपक्ष जो है सरकार पर सवाल दागता रहा है। और ये जिस तरीके से गैरसैंण से सरकार की दूरी है या फिर पहाड़ चढ़ना नहीं चाहती सरकार, इसे लेकर भी काफी आवाज बुलंद जो है विपक्ष के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 दिन तक तो हलचल रहेगी, उसके बाद फिर से सन्नाटा पसर जाएगा। और यही कारण है कि वहां की जनता इस सत्र को लेकर भी खुश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें इस बात का सीधे तौर पर पता है कि सिर्फ 3 दिन तक यहां पर चकाचौंध रहने वाली है, उसके बाद यहां से फिर से जो सरकार है वापस देहरादून लौट जाएगी। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है कि गैरसैंण की अनदेखी का मुद्दा भी क्या प्रमुखता के साथ उठाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष के एजेंडे में ये है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता है, क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित जो है वो किया गया है, लेकिन सरकार यहां से चलती नहीं है। केवल जब विधानसभा का सत्र होता है तभी जो है वो सरकार यहां पहुंचती है और जितने दिन का सत्र होता है उतने दिन तक सरकार यहां पर बैठती है और फिर जो है यहां से रवाना हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने दिन का सत्र तय किया जाता है उतने दिन भी यहां पर सत्र अमूमन देखने को कम मिलता है। अगर बजट सत्र की बात की जाए तो कई बार 7 दिन का 8 दिन का सत्र जो है वो सरकार आयोजित करने की बात करती है, लेकिन कई बार 3 से 4 या 5 दिन में जो है वो सरकार यहां से जो है वो सत्र समाप्त करके जो है वो देहरादून पहुंच जाती है।